बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुल्क तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसकी खूबसूरती बहुत बड़ी है। एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के बड़े कंट्रीज में जाने का बेहतरीन रास्ता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ 19% मुस्लिम आबाद है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं मोंटेनेग्रो की। इसकी तारीख क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, इस मुल्क की खूबसूरती के लोग इतने दीवाने क्यों हैं और इसकी आबादी से ज्यादा टूरिस्ट क्यों आते हैं, इस कंट्री में कौन सी जॉब्स के लिए जा सकते हैं, हमें मोंटेनेग्रो क्यों जाना चाहिए, इस सवाल का जवाब वीडियो देखने के बाद आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मोंटेनेग्रो, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ मोंटेनेग्रो है। इस मुल्क के बाशिंदे इसे कन्ना गोरा कहते हैं जिसका मतलब है ब्लैक माउंटेन। इस मुल्क में सिर्फ 6,16,000 लोग आबाद हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 168 नंबर का बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में 88% लोग शहरों में आबाद हैं जबकि 32% लोग देहात में आबाद हैं। अगर इसके रकबे की बात की जाए तो इस छोटे से मुल्क का कुल रकबा 13,812 मुरब्बा किलोमीटर है जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 156 नंबर का बड़ा मुल्क है। नाज़रीन ग्रामी, मोंटेनेग्रो छोटा सा मुल्क है लेकिन यहाँ की कुदरती खूबसूरती बेमिसाल है। यहाँ के पहाड़, साहिली इलाके और झीलें टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं। अगर मोंटेनेग्रो के बॉर्डर्स की बात की जाए तो इसके बॉर्डर पर क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया और कोसोवो वाक़या है। इसके अलावा एड्रियाटिक सी की साहिली पट्टी भी वाक़या है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप सुस्त हैं तो आपको मोंटेनेग्रो जाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को बहुत आराम से और सुस्त अंदाज में गुजारते हैं जिसका असर आपको यहाँ की सकाफत में भी नजर आएगा। यहाँ तक के सबसे ज्यादा सोने के मुकाबले भी इसी मुल्क में करवाए जाते हैं। नाज़रीन, इस मुल्क को दुनिया का एक खूबसूरत कोना भी माना जाता है। अगर इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबानों की बात की जाए तो मोंटेनेग्रिन इसकी ऑफिशियल जुबान है। इसके अलावा बोस्नियन, क्रोएशियाई, सर्बियन और इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। मोंटेनेग्रो के लोग हमेशा अपने मेहमानों को अच्छे तरीके से मिलते हैं, यहाँ तक कि टूरिस्ट की भी बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट बड़ी तादाद में हमारे मुल्क में आए। मोंटेनेग्रो की कैपिटल की बात की जाए तो पोर्ट ग्रीसिया इस मुल्क का कैपिटल है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर पोर्ट ग्रीसिया के कुल रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 108 मुरब्बा किलोमीटर है। इस छोटे से कंट्री की जीडीपी की अगर बात करें तो 6.5 बिलियन डॉलर इसकी जीडीपी है। इस मुल्क की मईशत में सबसे ज्यादा टूरिज्म सेक्टर और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री किरदार अदा करती है। अगर इस मुल्क के एवरेज इनकम की बात की जाए तो मोंटेनेग्रो में रहने वाले लोग $12,000 सालाना कमाते हैं जो पाकिस्तानी 34 लाख के बराबर है और इंडियन रुपए के मुताबिक 10 लाख बनते हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी की बात की जाए तो बाकी यूरोप की तरह इस मुल्क में भी यूरो ही इस्तेमाल होता है जो कि पाकिस्तानी 300 रुपए के बराबर और इंडियन रुपए के मुताबिक 89 रुपए के बराबर है। मोंटेनेग्रो यूरोप में आता है लेकिन ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं और न ही शेंजन कंट्रीज में आता है। पोर्ट ग्रीसिया में आपको बहुत सी कदीम इमारतें भी देखने को मिलेंगी। नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी, जैसा कि एक दरख्त। आप सोच रहे होंगे कि एक दरख्त में क्या हैरानगी हो सकती है। जी हाँ, मोंटेनेग्रो की कैपिटल पोर्ट ग्रीसिया से 5 किलोमीटर के फासले पर एक शहतूत का दरख्त मौजूद है जिसके अंदर से एक खूबसूरत आबशार निकलती है। जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती हैं तो आबशार की तरह दरख्त से पानी आना शुरू हो जाता है। ये दरख्त 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके आसपास और भी दरख्त मौजूद हैं लेकिन पानी सिर्फ एक दरख्त से आता है। मोंटेनेग्रो में एक तारा रिवर भी बहता है जिसे पूरे यूरोप का गहना भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत दरियाओं में से एक है। कुदरती खूबसूरती से ये मुल्क माला माल है। नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क में आप जब भी आए तो ट्रेन का सफर जरूर करें जिसमें आपको स्विट्जरलैंड जैसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे कद के लोगों में ये मुल्क दूसरे नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के मज़ाहिब की बात की जाए तो मोंटेनेग्रो का सरकारी मजहब ईसाईयत है लेकिन मुसलमानों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। मुल्क में 72% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, 19% मुस्लिम, 3% कैथोलिक क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क ने 2006 में सर्बिया से आज़ादी हासिल की। इस इलाके में आबादकारी 6वीं सदी से ही शुरू हो गई थी। 10वीं सदी ईस्वी में ये इलाका डोक्लिया के नाम से जाना जाता था।
15वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर था। इसी वजह से आपको सल्तनत उस्मानिया के आसार आज भी इमारतों में नजर आएंगे। 1918 में मोंटीनेग्रो को सर्बिया के साथ जम कर दिया गया था, जिसके बाद 2006 में सर्बिया से आजादी हासिल हुई। इस मुल्क में सर्दियाँ भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगर इस मुल्क के मौसम की बात की जाए तो इस मुल्क में सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, लेकिन गर्मियों में मौसम बहुत खुशगवार होता है। नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क में आपको हलाल फूड बआसानी मिल जाएगा, क्योंकि 1,18,000 के करीब मुसलमान आबाद हैं। इसी वजह से इस मुल्क में मस्जिदें भी मौजूद हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि इस मुल्क की आबादी तो सिर्फ 6 लाख है, लेकिन हर साल टूरिस्ट 8,72,000 इस मुल्क में विजिट करने के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले पोर्ट ग्रीसिया में आते हैं। ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। आम तौर पर इस मुल्क में आने के लिए तुर्किश एयरलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। एयरपोर्ट से निकलते ही आपको सब्जा और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। 20 से 30 मिनट में आप सिटी के सेंटर में पहुंच जाएंगे। टैक्सी आपसे 12 यूरो के करीब लेगी। इस शहर में भी आपको तारीखी इमारतें बहुत ज्यादा नजर आएंगी। इसके अलावा 15वीं सदी की मस्जिद, चर्चेज और मुख्तलिफ किस्म के हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स भी नजर आएंगे। इस शहर से गुजरने वाला दरिया इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है, जिसका नाम मलिचनिया रिवर है। बहुत से टूरिस्ट इसके किनारे बैठकर पार्टी करते हैं। इस शहर में आपको रूमी सल्तनत के खंडरात भी नजर आएंगे। जो लोग तारीख को जानना पसंद करते हैं उनके लिए ये बेहतरीन जगह है। रेबनीका किला सल्तनत उस्मानिया के दौर का एक किला है। इस किले में जाकर सल्तनत उस्मानिया के दौर की याद ताज़ा हो जाएगी और आपको अंदाजा होगा कि मुसलमान किस तरह पूरी दुनिया में राज करते थे और यूनाइटेड होने की वजह से इतने ताकतवर थे कि कोई इन्हें शिकस्त नहीं दे सकता था। लेकिन आज नाइत्तफाकियों की वजह से मुसलमान कमजोर हो चुके हैं। अगर आप इस शहर की तारीख को जानना चाहते हैं तो आपको म्यूजियम का भी विजिट जरूर करना चाहिए। इस शहर का सबसे फेमस शॉपिंग मॉल ऑफ मोंटीनेग्रो है, जहां आपको हर तरह का ब्रांड और चीजें मिल जाएंगी। अक्सर लोग शॉपिंग के लिए इसी मॉल में आते हैं। अगर आप कुदरत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो लेक्स कादर का कश्ती पर जरूर सफर करें, जहां आपको नॉर्वे जैसी खूबसूरती देखने को मिलेगी। नाजरीन ग्रामी, आपने दुनिया के खूबसूरत तरीन शहर तो देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव किस मुल्क में मौजूद है? जी हाँ नाजरीन, वो गांव भी मोंटीनेग्रो में मौजूद है, जिसका नाम पिरास्ता है, जिसके एक तरफ खूबसूरत पहाड़ और दूसरी तरफ नीले रंग का पानी मौजूद है, जो इसकी खूबसूरती को बेमिसाल बना देता है। ये गांव तारीखी अहमियत, कुदरती हुस्न और पुरसुकून माहौल की वजह से बहुत मशहूर है। इस गांव को यूनेस्को वर्ल्ड ऑफ हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। नाजरीन ग्रामी, चले आपको मोंटीनेग्रो के उस सिटी में लेकर जाते हैं जहां सियाह सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, कोतूर। इस शहर की तारीखी तंग गलियां और तारीखी पैलेसेस देखने को टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ आकर आपको लगेगा जैसे आप 12वीं सदी में चले गए हैं। कोतूर जाकर आप ब्लू केव में भी जा सकते हैं, जिसके अंदर जाकर आप कुदरती खूबसूरती देख सकते हैं। इस केव में कश्ती पर जाने की 40 यूरो कीमत है। आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं किया होगा। बोट राइड के दौरान रास्ते में मुख्तलिफ आइलैंड पर स्टे भी करवाया जाता है। इसके बाद एक टनल का विजिट भी करवाया जाता है। ये टनल यूगोस्लाविया के दौर में बनाई गई थी और इस टनल को जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन ग्रामी, ब्लू केव की दूसरी तरफ क्रोएशिया है। यहाँ टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं और स्विमिंग भी करते हैं। इसका पानी आपको बहुत खूबसूरत नीले रंग का नजर आएगा। शायद इस केव को देखने के बाद आपके मोंटीनेग्रो आने के पैसे पूरे हो जाएंगे। कोतूर में एक ओल्ड टाउन भी मौजूद है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर के किले के अंदर एक शहर आबाद था। आज ये टूरिस्ट की सबसे बड़ी अट्रैक्शन की वजह है। यहाँ की हिस्टोरिकल गलियाँ देखने बहुत से लोग आते हैं, जहाँ छोटी छोटी शॉप्स भी मौजूद हैं। यहाँ बैठकर आप खाना भी खा सकते हैं। हाइकिंग करके आप कोतूर और किले के ऊपर भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको पूरे कोतूर सिटी का नजारा देखने को मिलेगा और ये नजारा बहुत ही दिलचस्प है। इसके अलावा तेवाड़ सिटी भी बहुत खूबसूरत शहर है। ये एक छोटा सा शहर है जहाँ हर तरफ बीचेस मौजूद हैं। तेवाड़ में बहुत सी शॉपिंग स्ट्रीट्स भी मौजूद हैं। यहाँ के लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, इसलिए आपको नाइट लाइफ में भी बहुत ज्यादा शराब खाने खुले हुए नजर आएंगे। यहाँ बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। शहर की खूबसूरत शाम और साथ बारिश एक अलग ही मंजर पेश करती है। चलिए अब आपको बताते हैं बुधवा शहर के बारे में। बुधवा शहर इस मुल्क का सबसे कदीम तरीन शहर है। बुधवा शहर 2500 साल पुराना है। इस शहर के खूबसूरत साइल, नाइट लाइफ और कुदरती खूबसूरती देखने लायक है।
इस शहर की गलियों में आप तारीख को करीब से देख सकते हैं। चलिए अब आपको एक खूबसूरत रिजॉर्ट की तरफ लेके चलते हैं। ये एक छोटा सा जजीरा है जिसको सिर्फ एक रोड से मिलाया गया है। अगर बात की जाए इस मुल्क के वीजे की तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। आपको वीजा लेने के लिए ईरान में मौजूद एम्बेसी में अप्लाई करना होता है। आप ये अपॉइंटमेंट वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके वीजा की फीस 35 यूरो है। नाज़रीन ग्रामी, सवाल ये है कि इस मुल्क का वीजा क्यों हासिल किया जाए। इसका जवाब ये है कि यूरोप के दूसरे फेमस मुल्कों की निस्बत वीजा आसानी से मिल जाता है और यहाँ जाने के बाद आप यूरोप के बड़े ममालिक में आसानी से जा सकते हैं। आमतौर पर लोग इस मुल्क का वीजा हासिल इसलिए करते हैं ताकि यूरोप के शेंगन कंट्रीज में जा सके। इंडिया में इसकी एम्बेसी मौजूद है। अगर बात की जाए यहाँ पर जॉब्स की तो ज्यादातर जॉब्स यहाँ शेफ, ड्राइवर, बैंकिंग सेक्टर और होटल मैनेजमेंट की मौजूद है। इसके अलावा IT, फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन की जॉब्स भी मौजूद हैं। इस मुल्क में कम से कम सैलरी 600 यूरो से 800 यूरो माहाना है और आम तौर पर रिहाइश और 2 टाइम का खाना कंपनी देती है। नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क में बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98.98% है। अगर इस मुल्क में रहने के खर्चे की बात की जाए तो 100 यूरो से 300 यूरो माहाना इस मुल्क में रहने का खर्चा है। यूरोप के बड़े ममालिक में जाने के लिए मोंटीनेग्रो सबसे आसान जरिया है, इसलिए अगर आप हो सके तो मोंटीनेग्रो के वीजे के लिए अप्लाई करें। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की एक और इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।